आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना, जय यशोदानंदना जय ब्रजजनरंजना, जय जमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथा जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय
माय गॉड, हरे प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा 18वां अध्याय चल रहा है और उसमें दूसरा श्लोका आज हम लेने वाले हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान ने कहा, ट्रांसलेशन बाय प्रभुपाद, श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। काम्य कर्म मतलब अपने सभी काम्य कर्म को करते हुए उनका परित्याग करना है। किसका परित्याग करना है? वो काम्य कर्म जो भौतिक इच्छाओं के आधार पर किए जाते हैं। काम्य कर्म का अर्थ होता है अपनी पर्सनल डिजायर को पूरा करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, भले ही वो यज्ञ किए जाएं, जैसे स्वर्ग को प्राप्त करना या अच्छी संतान प्राप्त करना या अच्छी जीवन साथी पत्नी या अच्छा पति प्राप्त करना या बहुत ऊंचा पद की प्राप्ति करना, जैसे ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते थे। तो वो जो कार्य होते हैं जो अपनी मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, वो कहलाते हैं काम्य कर्म। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो काम्य कर्म है यानी भौतिक इच्छाओं पर आधारित जो कर्म है, उनका परित्याग जो लोग करते हैं, विद्वान लोग उन्हें सन्यासी कहते हैं या वो सन्यास कहलाता है, जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म को छोड़ देते हैं। और दूसरी बात दूसरी लाइन में बताई गई है, सर्व कर्म फल त्यागम, जो सभी कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, प्राहुस त्यागम, वो कहलाते हैं, प्राहु माने कहलाते हैं, वो कहलाते हैं त्यागी। और विचक्षणा, वो बहुत अनुभवी होते हैं। तो अनुभवी लोग कहते हैं कि जो अपने सभी कर्म के फलों का त्याग कर देते हैं वो हैं त्यागी, और जो अपने पर्सनल डिजायर को पूरा करने वाले जो कर्म है केवल उनका त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं सन्यासी। तो यहाँ दो टर्म को अच्छे से समझाया गया और इसका परपट तो बहुत ही छोटा है, 4-5 लाइन में, लेकिन बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है इस श्लोक में कि सन्यासी और त्यागी में क्या अंतर है, वो इस श्लोका से स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि हम 5वें अध्याय में देखते हैं और 6ठे अध्याय में देखते हैं, 3रे अध्याय में देखते हैं, 2रे अध्याय में देखते हैं, सभी जगह कर्म और त्याग को समझाया गया है। खासकर सन्यास को और त्याग को 6ठे अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। 6.1 में आता है, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः, कि वो व्यक्ति जो अपने सभी कर्म के फलों से आसक्त नहीं होता, आसक्ति रहित रहता है, डिटैच रहता है, वो कर्म करके भी कोई कार्य नहीं करता, वो कार्य करता हुआ भी कोई कार्य नहीं करता। और वही सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी कहलाता है, वही योगी कहलाता है। वो नहीं जो ना तो कभी अग्नि जलाता है और ना ही किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है, कोई कार्य करता है। तो यहाँ पर सन्यासी का डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि सन्यासी या योगी किसको कहा गया है? जो आसक्ति रहित होकर अपने कार्यों को करता है, उसको सन्यासी और उसी को योगी कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो भौतिक इच्छाओं के फल को पता है उसे कि भौतिक इच्छाओं का फल हमें बंधन में बांध देगा, तो वो भौतिक इच्छाओं वाले फल जिससे मिलेंगे वो कार्यों को ही त्याग देता है। तो भौतिक इच्छा से होने वाले सभी कर्म हैं, लगभग सभी कर्म हैं, तो सन्यासी क्या करता है? वो सभी कर्मों का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्म मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के हैं और वैसे इन टोटल देखें तो 5 प्रकार के कर्म होते हैं।
तो पहले 5 प्रकार के कर्म समझते हैं। एक होता है नित्य कर्म, एक काम्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म, एक प्रायश्चित कर्म और एक निषिद्ध कर्म। तो नित्य कर्म वो होता है, जैसे नाम से है प्रदर्शित, नित्य कर्म जो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य कार्य हैं, जो शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, वो अनिवार्य कार्य नित्य कर्म कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन हमें संध्या वंदन करना होता है। संध्या वंदन मतलब 3 बार दिन में ध्यायस्तु यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरुवाष्टक के 8th श्लोका में आता है ना। ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, 3 संध्या हमें भगवान का और भगवान के साथ में गुरु का ध्यान करना चाहिए। ऐसे गुरु के चरणों में वंदना करता हूँ तो 3 बार संध्या करनी होती है। जो लोग गायत्री करते हैं वो 3 टाइम गायत्री करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जप करते हैं, अपनी 16 माला पूरी करते हैं, नित्य प्रतिदिन भागवतम का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं और पाते हैं तो प्रसाद पाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे डेली के नित्य कर्म कहलाते हैं, जो हमें रूटीन में करना ही है। सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, भगवान के नाम का जप करना है, 16 माला जप करना है, गायत्री करना है। यदि आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो आपको 3 टाइम तो गुरु को प्रणाम करना है और कम से कम 2 सुबह और शाम की आरती करनी है। तो उसको कहा गया है संध्या वंदन। शास्त्र का अध्ययन प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना है, उनका श्रवण करना है। तो ये कहलाते हैं हमारे नित्य कर्म। फिर दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होता है, नैमित्तिक कर्म वो कर्म होता है जो ओकेजन के अनुसार किया जाता है। वो हमेशा नहीं किया जाता, रोज नहीं किया जाता। जैसे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, है ना। जब विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार के बाद में गर्भाधान संस्कार किया जाता है। फिर जब जन्म हो जाता है तो उससे पहले वो जात कर्म वो सब होता है। फिर उपनयन संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हाँ, इत्यादि इत्यादि। इस तरह 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार पर पूरा डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया था चैप्टर 1 में, तो वहां पर आप जाके सुन सकते हैं 16 संस्कार क्या है। तो इस प्रकार ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, जो पर्टिकुलर ओकेजन के अनुसार किए जाते हैं। विवाह संस्कार, और फिर जब लास्ट राइट्स होते हैं तो अंतिम संस्कार। और पूरे देखे जाए तो कुल मिला के 40 संस्कार होते हैं। तो वो 40 संस्कार तो हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन मुख्य 16 संस्कार होते हैं, वो करने चाहिए। तीसरा है कर्म काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है, वो कार्य जो कुछ रिजल्ट पाने के लिए किया जाता है, जो हमारी कुछ इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने भी वर्णन किया है कि स्वर्ग तक जाना, उसके लिए यज्ञ करना, उसको कहा जाता है ज्योतिष्टोम यज्ञ। ज्योतिष्टोम यज्ञ जो होता है वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही अच्छा पुत्र की प्राप्ति के लिए, कि हमें एक डिवोटी पुत्र की प्राप्ति हो तो उसके लिए यज्ञ किया जाता है। तो वो इस तरह के यज्ञ कहलाते हैं या कर्म कहलाते हैं काम्य कर्म, जो हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं कि हमें पर्टिकुलर ये रिजल्ट चाहिए तो हम उसके लिए वो कर्म कर रहे हैं, तो वो है काम्य कर्म। फिर चौथा है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म मतलब हमसे कोई पाप हो गया है, सिंफुल एक्टिविटी के प्रायश्चित के लिए, जैसे हम उनका शमन कर सके, उनको सिंफुल एक्टिविटीज को खत्म किया जा सके, तो वो कहलाते हैं प्रायश्चित कर्म। जैसे उसके लिए एक व्रत होता है चंद्रयान व्रत, या सिंपल हम देखते हैं एकादशी का महात्म्य जब हम सुनते हैं तो हर एकादशी के महात्म्य का भी यही असर होता है कि हमारे सारे पाप कर्मफल कटकर राख हो जाते हैं। क्योंकि वो एकादशी कोई साधारण यज्ञ नहीं है, वो तो भक्तिमय यज्ञ है, भगवान के लिए करते हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो क्या होता है, जैसे भगवत गीता के 5वें अध्याय में आता है, यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना, कि जिस प्रकार अग्नि सभी ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जो भक्तिमय कर्म किए जाते हैं वो सभी पापों को जलाकर राख कर देते हैं। तो हम यहाँ भक्तिमय कर्म से मतलब वहाँ एनालॉजी से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं प्रायश्चित कर्म की। तो प्रायश्चित कर्म जो किया जाता है वो सभी कर्मों को
शमन कर देता है, सभी कर्मों का खात्मा कर देता है। उनके प्रायश्चित के लिए किया जाता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है तो उसको एक्सक्यूज किया जा सके। ठीक है। और पांचवा कर्म होता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध जैसे कि नाम से ही लग रहा है, निषिद्ध मतलब वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज है, उनको नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि दाउ शुड नॉट किल, नो किलिंग, ड्रिंकिंग, हाँ, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सब जो है ये निषिद्ध कर्म है, जो हमारे 4 मुख्य नियम हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। तो ये 4 जो हैं ये निषिद्ध कर्म में आते हैं। तो इस प्रकार हमने टोटल 5 प्रकार के कर्म देखे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म जो रोज होते हैं, नैमित्तिक कर्म जो ओकेजनली होते हैं, काम्य कर्म जो इच्छा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, प्रायश्चित कर्म जो सिंफुल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए किए जाते हैं, और निषिद्ध कर्म जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में मुख्य रूप से 2 कर्मों का वर्णन हुआ है, वो है नित्य कर्म और काम्य कर्म। तो नित्य कर्म है जो अनिवार्य है, जैसे डेली का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना इत्यादि, संध्या वंदन करना। और काम्य कर्म है स्वर्ग तक जाने की इच्छा या अपनी पर्सनल डिजायर को पूरी करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं। तो जो अपने पर्सनल डिजायर को पूरी करने के लिए कर्म किया जा रहा है, काम्य कर्म, इसीलिए आया है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। न्यासम उनका परित्याग कर देता है। कौन? सन्यासी। उसको किसी फल की इच्छा नहीं होती तो वो उनका परित्याग कर देता है। लेकिन उससे भी हायर स्टेज है त्यागी की, क्योंकि त्यागी तो हर चीज को, उसके फल को ही त्याग देता है, हर कर्म के फल को त्याग देता है और वो भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है। तो सन्यासी से भी ज्यादा, हालांकि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें सन्यासी में आ रहा है कि जो इच्छा के लिए जो कर्म होते हैं उनका परित्याग करता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहता। तो वो काम्य कर्म छोड़ देता है लेकिन नित्य कर्म करता है। लेकिन देखिए ना, त्यागी तो काम्य कर्म भी कर रहा है, नित्य कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं चाहिए, वो उसकी खास बात है। तो देखा जाए तो त्यागी हो या सन्यासी हो, त्याग या सन्यास दोनों ही वास्तव में उनका एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत तक पहुंचना, या कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो चरम लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति करना, या कहें तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। तो चाहे हम सन्यास के तरीके से करें, चाहे हम त्याग के तरीके से करें, तो एक ही लक्ष्य है। और वो इसलिए है क्योंकि इस लक्ष्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यदि आप अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा कर्म व्यर्थ है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वो अथ पत्तेत तो यदि यन्न क्वा वा भद्रम अभूत मुष्यम किम को वार्थ आप तो अभजताम सुधर्मतः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सभी कर्मों को कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तो ऐसे कर्मों का क्या फायदा। लेकिन दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति ने अपने सभी कर्मों का परित्याग कर दिया और वो जो भी कुछ कार्य कर रहा है वो भगवान के चरणाम्बुजम, भगवान को समर्पित होकर कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो वही वास्तव में असली कर्म है। अन्यथा हर कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा है, भगवान को ऑफर नहीं किया जा रहा है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि उसका हमें फल मिलेगा। और फल क्या होगा? कर्म का बंधन। यदि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है तो हमें पुण्य मिलेगा, हमने कुछ खराब किया है, पाप कर्म किया है, तो हमें पाप कर्म का फल मिलेगा, पाप मिलेगा। और पाप हो चाहे पुण्य हो, उसका हमें भुगतान करना ही पड़ता है, उसको हमें भुगतना ही पड़ता है। मतलब उसका फल को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देयर इज नो चांस। आप कह नहीं सकते कि मैंने पुण्य किया तो मेरा पुण्य से पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पुण्य करने से पाप खत्म नहीं होते हैं। पाप का फल अलग है और पुण्य का फल अलग है। तो पाप के फल से हमें दुख आते ही हैं, कष्ट होते ही हैं, और पुण्य के प्रभाव से हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, शुभ होता है, हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा चाहे पाप हो या पुण्य हो, वो हमें कर्म के बंधन से बांधता है,
तो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, वो क्या करता है, वो पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सब कुछ करता है, जो भी करता है वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करता है। वो अपने कर्मों का फल त्याग देता है, मतलब भगवान को अर्पित कर देता है। जैसे कि एकादशी के महात्म्य में कई बार आपने सुना होगा कि वो एकादशी का फल दूसरे को अर्पित कर दिया जाता है। तो जिसको अर्पित कर दिया तो उसका भला हो गया, या भगवान को अर्पित किया तो फिर उनका भला हो गया। इसको सिंपल एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने अपनी चीज किसी को गिफ्ट कर दी, तो जो रिसीव कर रहा है गिफ्ट, वो तो व्यक्ति प्रसन्न होता ही है, और प्रसन्न होकर क्या करता है, वो आपसे विनिमय करता है, मतलब वो आपको एक्सचेंज करता है। जब आपको ओकेजन पड़ेगा तो आपको गिफ्ट देगा, वैसे ही देगा जितनी एक्सपेंसिव आपने दी थी। एक्सपेंसिव, यदि उसके पास उतना धन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उतना प्रेम भाव तो दिखाएगा। तो जब इस संसार में ये विनिमय होता है तो क्या भगवान के साथ नहीं होगा? आप सोच के देखिए, यदि कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं और वो कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो रेसिप्रोकेट करना ही कृष्ण प्रेम कहलाता है। जब हम कृष्ण के प्रति कोई भी कार्य करते हैं तो कृष्ण हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। वो हम जो अटैचमेंट फील होता है ना भगवान से, वो ही कृष्ण प्रेम है। तृतीय अध्याय में भी समझाया गया है कि कर्म करना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्मा सर्व प्रकृतिर्जयी गुण है। व्यक्ति को जो उसकी प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, 3 गुणों से जो बना हुआ उसका स्वभाव है, सत्व गुण का, रजोगुण का या तमोगुण का, उस स्वभाव के उसे अनुसार उसे कार्य करना ही पड़ता है, उससे वो बच नहीं सकता। कार्य ही अवश्य, जबरदस्ती उसको विवश होकर करना पड़ता है। कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो करना क्या है? जब हमें पता है, जब हम भगवत गीता से इस बात को जानते हैं कि हम बिना कार्य किए रह ही नहीं सकते और हर कार्य का फल होता है, तो क्यों ना हर कार्य को भगवान को अर्पित करते चलें, जिससे उन कार्यों का जो फल है वो कटता रहे। ना आपको पाप मिले, ना आपको पुण्य मिले, वो वही नलीफाई होते रहेंगे। जैसे कि अग्नि में ईंधन डालने से सब कुछ भस्म हो जाता है, तो भगवान को अर्पित करते हुए चलने से हमारे कर्म के फल वहीं समाप्त हो जाते हैं। वरना कर्म का फल लगता ही है। जैसे हम ध्रुव महाराज के स्टोरी में देखते हैं, ध्रुव महाराज ने तपस्या की भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हालांकि 6 महीने के अंतर्गत उनका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो गया था, शुद्ध हो गया था। और जब ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए, नारायण ने जब दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि पुत्र कहो तुमको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने कहा था, कृतार्थो अस्मिन् स्वामिन् कृतार्थो अस्मिन् वरम न याचे, कि हे स्वामी आपके दर्शन पाके ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे अब किसी भी वर की, किसी की भी कोई इच्छा नहीं है, कुछ मुझे प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। वो शुद्ध हो चुका था पूरा। लेकिन भगवान ने क्या दिया? उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया ना। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारी इच्छा होती है, भले ही बाद में वो इच्छा खत्म हो जाए, तो उसका हमें फल जरूर मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें वो कुछ इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। उसको कहा जाता है निष्काम कर्मयोग। तो हमें निष्काम कर्मयोग के स्तर पर रहना चाहिए। जैसे कि 5वें अध्याय में एक जगह और आता है, 13वें श्लोक में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कार्यन। कि सभी कर्म जो करे जाते हैं मन से करे जाते हैं। पहले मन में इच्छा प्रकट होती है ना, तो सभी कर्म जो मन से इच्छा से प्रकट हो रहे हैं उन सब का त्याग करना चाहिए। तभी आस्ते सुखम वशी, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। वो किस प्रकार है? 9 द्वारे पुरे देही। जैसे कि ये 9 द्वार के देही कहते हैं ये शरीर, पूरे शरीर और देही आत्मा। तो ये जो शरीर में 9 द्वार का जो शरीर है, इसमें देही जब रहता है, आत्मा रहता है, कुर्वन्न नैव कुर्वन्ना कार्यन, वो कार्य करते हुए भी कोई कार्य नहीं करता। कब, किस स्थिति में? वो कार्य करते हुए भी कोई कार्य नहीं करता, जब वो अपने सभी कार्यों को
भगवान को अर्पित कर देता है, मतलब उनका परित्याग कर देता है, तब वो सुखी रह सकता है। तो सुखी होने का ये फार्मूला है, हैप्पीनेस फार्मूला, कि सुखी कैसे रहा जा सकता है। तो इसमें पुरंजन की स्टोरी आती है, बहुत सुंदर उपाख्यान आता है वहां पर जब वर्णन आता है। तो उसमें क्या है, पुरंजन एक राजा था, एक शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत लंबा है उसका वर्णन। तो पुरंजन राजा है, वो अपने फ्रेंड के साथ में उसने बोला कि एक दिन चलो घूमने चलते हैं, तो फ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। तो पुरंजन अपने आप चले गए, और पुरंजन गए, वो यहाँ वहाँ सब नगरों में घूम रहे हैं, मगर उनको कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वहां पर एक सिटी जो 9 गेट वाली सिटी थी, उसमें उन्होंने एंटर किया, और जैसे ही उन्होंने एंटर किया पुरंजन ने, तो पुरंजन बहुत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि वहां पे उनको एक सुंदर कन्या दिखाई दी। जो सुंदर कन्या दिखाई दी, तो वहां पर देख के पुरंजन बहुत प्रसन्न हो गया और उसको प्रपोज किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उनका परिचय पूछा, तो परिचय में उन्होंने बताया कि मैं पता नहीं मेरे पिता कौन है, लेकिन ये 5 फन वाला जो नाग है ये मेरी रक्षा करता है। और बहुत सारे रक्षक बताए, कुछ काले रंग के और कुछ सफेद रंग के गंधर्व हैं जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, तो वो रक्षा करते हैं। 5 फनों का सर्प हमेशा वासुकी सांप की तरह उसके पीछे पीछे चलता है, छतरी की तरह कार्य करता है। तो यहाँ कुछ घबराने का नहीं है, और यहाँ पे सभी कुछ भरपूर मात्रा में है। तो उसका परिचय पाने के बाद में उसको स्थिति देखकर उस स्त्री की पुरंजन ने विवाह का प्रस्ताव रखा, और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक दूसरी स्त्री जिसका नाम था जरा वहां पर आई, उस नगरी में आई, और उसने पुरंजन को इतना सुंदर हैंडसम युवक देखा, तो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो पुरंजन कहने लगा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरी तो ऑलरेडी मेरा विवाह हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो वो जरा नाम की स्त्री जो है वो दुखी तो हुई, लेकिन पुरंजन को ज्यादा दुख हुआ कि मैं अपनी इससे विवाह करूंगा, क्योंकि उसने शर्त रख दी थी कि तुम्हें तो मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में जरा के साथ में बहुत सारे सेवक थे। जो एक भाई था उसका, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है स्टोरी, बहुत दिन हो गए पड़े हुए। तो वो फोर्स करने के लिए सब तैयार थे कि जिस भी व्यक्ति को जरा हमारी बहन पसंद कर लेगी, उसी व्यक्ति को इससे शादी करनी पड़ेगी। तो पुरंजन के पास कोई क्लू ही नहीं था बचने का, लेकिन पुरंजन को अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इतना प्रेम था कि जब पुरंजनी हंसती तो पुरंजन भी हंसता, जब पुरंजनी गाती तो वो भी गाता, वो खाती तो वो भी खाता, जब पुरंजनी नाचती तो वो भी नाचता। मतलब इतना ज्यादा अपनी पत्नी से आसक्त था। तो वो अपनी पत्नी से अथाह प्रेम की वजह से वो उसको नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने मना किया, लेकिन उसके सामने शर्त ऐसी थी कि जिसको बहन जरा पसंद कर लेगी, है जो उनका भाई था, अभी नाम भी नहीं याद आ रहा कौन भाई उनका जरा का, तो जिसको भी वो कह देगी उसी व्यक्ति को उससे शादी करनी पड़ेगी। अब जरा ने तो पुरंजन को पसंद कर लिया, अब तो पुरंजन को तो मजबूर हो गया। तो पुरंजन ने क्या किया, अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके प्राण छूट गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी का विछोह नहीं सहन कर सकता था। तो वहां पर जो पूरी स्टोरी वहां पर समाप्त होती है, वहां पर बताया तुलना करके कि ये सब हैं कौन वास्तव में। ये 9 गेट का जो एंट्री की थी उसने पुरंजन ने, वो पुरंजन है वास्तव में हमारी आत्मा, और वो 9 गेट का जो सिटी है वो है हमारा शरीर। हमारे शरीर में 9 द्वार है ना, 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रल, 1 मुख और 2 हमारे गुदा द्वार, जेनेटल्स। तो इस तरह से 9 छिद्र हैं या 9 होल्स हैं इस बॉडी में, और इसमें कौन रहता है, पुरंजन रहता है। पुरंजन यानी हमारी आत्मा, तो वो देही हमारी आत्मा रहती है। और वो जरा कौन है, जो उसको विवाह करना चाहती थी मगर पुरंजन उससे विवाह नहीं करना चाहता था। जरा है जरा अवस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था से कोई विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि वृद्धावस्था बहुत ही जीर्ण शीर्ण होती है, जिसमें हमारी बॉडी की एक्टिविटीज धीरे धीरे शिथिल होती चली जाती हैं। तो कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन उसको फोर्स किया जा रहा था। तो वो फोर्स कौन कर रहा था, करवा रहा था उसका भाई। वो क्या थे, वो प्रकृति के 3 गुण थे जो उसको फोर्स करने के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उसको करा जा रहा था, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम इससे बच ही नहीं सकते।
और जो उसके साथ में इतने गंधर्व थे, कुछ काले कुछ गोरे, वो थे दिन और रात। तो दिन और रात मिलके क्या करते हैं, वो जरा बुढ़ापा को हमारे शरीर पर नित्य प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। मतलब हमारा जो यंग स्टेज होती है वो नित्य प्रतिदिन क्षीण होती जाती है और हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। उससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे हम कितने ही आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल कर लें अपने आप को यंग दिखने के लिए। जैसे हम जब बुढ़ापा आता है तो मेकअप करते हैं, या हेयर कलर करते हैं, या अच्छे से और ड्रेसअप होके रहते हैं, या जो कुछ लोग तो प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं कि बुढ़ापा ना दिखे। लेकिन बुढ़ापा कभी रुकता है क्या? चाहे बड़े से बड़े आप सेलिब्रिटीज भी देख लीजिए, कितना ही हेयर कलर करें, कुछ समय के बाद सब छोड़ देते हैं क्योंकि वो नहीं हो पाता लंबे समय के लिए। तो जरा का इफेक्ट आता ही आता है हर किसी पे। तो जरा किस पे अटक कर रही है? इस शरीर पे। तो हमें किसकी केयर करनी है? उस देही की, उस पुरंजन की। तो पुरंजन जो है अपनी पत्नी से प्रेम करता था, तो हमें पत्नी कौन है? वो परमात्मा। परमात्मा पत्नी नहीं, वहां पे तो वो दोस्त जो साथ में नहीं आया था, कुछ समय के बाद आया। वहां पर वर्णन आता है कि कुछ समय के बाद वो दोस्त वापस आया मिलने की, अरे मेरा फ्रेंड पुरंजन कहाँ गया? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ खुश हूँ। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर तुम कैसे प्रसन्न रह सकते हो, क्योंकि ये तो खाली एक एपिसोड हो रहा है, एक नाटक के तरीके से हो रहा है। वास्तव में तो तुम मेरे मित्र हो और तुम चलो वापस, मैं तुमको लेके जाता हूँ। क्योंकि अगले जन्म में जब वो वहां तो बता दिया था कि वहां उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपनी पत्नी का ध्यान करते करते उसने शरीर छोड़ा था, तो वो पुरंजनी बन गया था। अगले जन्म में वो स्त्री बन गया था और स्त्री बन के उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेके बहुत सुंदर कन्या बना वो पुरंजनी बन गया अगले जन्म में। और उसका विवाह हुआ था एक राजा के साथ में। फिर कुछ समय के बाद में उस राजा की मृत्यु हो गई, तो वो अपने पति के साथ में वो सती होने जा रही थी पुरंजनी। जब पुरंजनी सती होने जा रही थी तब उसका फ्रेंड उसको लेने आया कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों सती हो रहे हो? कि अरे नहीं, मैं तो अपने पति के लिए जा रहा हूँ, अपने पति के साथ में सती होने जा रही हूँ, पुरंजनी ने कहा। तो उसने कहा कि नहीं, तुम वास्तव में तो मेरे मित्र हो। अरे वो कहने लगा पुरंजनी कि मैं तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता हूँ, मैं तो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, है ना, मैं चेस्ट वाइफ हूँ, तो कैसे तुम मुझे अपना मित्र क्लेम कर सकते हो? तब वो मित्र ने बताया कि वास्तव में तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरंजनी नहीं हो, तुम पुरंजन हो, मेरे मित्र हो। तो उसकी तुलना वहां पर स्टोरी में बताई गई है। पुरंजन है आत्मा और वो जो उनका फ्रेंड उसको लेने आया वो है परमात्मा, वो भगवान। तो जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो पुरंजन की तरह 9 गेट के सिटी में हम भटकते हैं और प्रसन्न होते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो हम दुखी हो जाते हैं और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर इस तरह उसके फल के अनुसार हम भटकते रहते हैं, अनेकों योनियों में भटकते रहते हैं, जब तक फ्रेंड हमें वापस लेने नहीं आता, यानी परमात्मा से हमारा मिलन नहीं होता। और परमात्मा से मिलन हमारा होता है इस ज्ञान के द्वारा जो हमें शास्त्रों से मिलता है, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से मिलता है। तो जब हम ये ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार पर अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्यों को करना बंद कर देते हैं, वो स्थिति होती है सन्यासी की स्थिति, योगी की स्थिति। तो हमें वो स्तर पर आना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे सन्यासी बन के आप ये सोचे कि मैं पर्वतों में, कंदराओं में जाके बैठ जाऊं, हिमालय में जाके बैठ जाऊं, किसी के एसोसिएशन में नहीं रहूं तो मैं सुखी हो सकता हूं, मैं भगवान पर ध्यान लगा सकता हूं? नहीं हो सकता वो। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, एकांत की हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो एकांत में जाके भक्ति करता है उसकी भक्ति केवल और केवल उत्पात ही उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 11 इंद्रियां है ना, 10 हमारी टोटल इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 हमारा मन, उनका लीडर। तो ये 11 की 11 इंद्रियां हमारी शरीर के साथ सब जगह जाती हैं, उनसे नहीं बचा जा सकता। तो जब आप भले ही
गुफाओं में, कंदराओं में जाके तपस्या करने का प्लान कर रहे हैं। वो 11 इंद्रियां आपके साथ जाती हैं जो आपको भटका देती हैं। जैसे सोबरी मुनि, पानी के अंदर जाके उन्होंने तपस्या की, पानी के अंदर जाके तपस्या करके भी उनका मन विचलित हो गया जब 2 फिशेस को उन्होंने कॉपुलेट करते हुए देखा। तो हमारा मन जब तक भगवान को समर्पित नहीं होता, वो नियंत्रित नहीं हो सकता। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए? नित्य कर्म करने चाहिए, काम्य कर्म नहीं। नित्य कर्म यानी अपने जप पर ध्यान देना चाहिए, अपनी गायत्री टाइम से जप करना चाहिए, प्रतिदिन भागवतम भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए। 16 माला का जप जब हम करते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और प्रेम भाव से करना चाहिए, क्योंकि एक वही तरीका है जो हमें भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जो आपका बीड बैग है ना, इसमें जादू है, यही आपको भगवत धाम ले जाने का रास्ता दिखाएगा और कुछ नहीं। यही आपका वीजा है, यही आपको वीजा दिलाएगा और यही आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पुरंजन के केस में हमने देखा कि किस तरह पुरंजन ने जाना, पुरंजन के उपाख्यान से हम सब ने जाना कि किस प्रकार हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में 84 लाख योनियों में गमन होता रहता है, जब तक हम भगवान की तरफ वापस से मुख नहीं करते। जब तक हम विमुख रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। तो भगवान की तरफ मुख होगा जब हम शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके भक्तों के संग में रहते हुए भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह एक और श्लोक में आता है, 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति, कि बिना भक्ति के कर्म का परित्याग करके कोई सुखी नहीं रह सकता। लेकिन यदि जिसने भगवान की तरफ अपने कर्मों को मोड़ लिया है, वो सुखी भी हो जाएगा और भगवान को भी प्राप्त कर लेगा। तो अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए हमें चलना चाहिए। जीवन जीने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यू शुड रिनाउंस द फ्रूट ऑफ वर्क। तुम्हें कर्म के फल से संन्यास लेना है, कर्म से नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति जयी गुणः, प्रकृति के अनुसार स्वभाव जो मिला है आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो आपको कर्म के फल से संन्यास लेना है, कर्म से नहीं। तो करना क्या है? ड्यूटीफुल एंड डिटैच वर्क इज ट्रू संन्यास, वही ट्रू संन्यास है। तो डिटैच होके और अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए, तब हमें किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। एक साधारण स्थिति में समझ सकते हैं, सोसाइटी की एक स्थिति समझ के देखते हैं। यदि एक हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ है, उनका विवाह हुआ है और हस्बैंड कैसा है? बहुत ही लेजी है, वो कुछ कार्य नहीं करता और अपनी पत्नी से बार बार उसको परेशान करता रहता है कि मैंने तुमसे विवाह किया है, तुम ही अपने मायके से धन ला के दो, हाँ, दहेज के नाम से, सो कॉल्ड दहेज। वो दहेज पर ही निर्भर रहता है, कुछ कार्य नहीं करता और अपनी कोई ड्यूटी नहीं करता, कोई काम धंधा कुछ नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। तो ऐसा पति कैसा है? क्या वो सन्यासी कहलाएगा कि कर्म का परित्याग कर दिया, कि मैं पत्नी के साथ ज्यादा, पत्नी के लिए कर्म करूंगा तो बंध जाऊंगा, तो छोड़ देता हूँ, वही अपना आप अपने घर से मंगाती रहेगी, खाती रहेगी और मुझे भी खिलाती रहेगी। तो क्या वो सही तरीका है? वो सही तरीका नहीं है। वो ऐसे को बोला जाएगा वो तमोगुण से प्रभावित है। और उसकी बजाय दूसरा पति है जो अपनी सब ड्यूटी कर रहा है और अपनी पत्नी की केयर कर रहा है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, तब वो कर्म कर रहा है लेकिन उससे बहुत अटैच नहीं हो रहा है। वही सही स्थिति, वो कहा जाएगा ऐसा पति सत्व गुण में है। अपनी पत्नी से अटैच नहीं हो रहा, मतलब उसकी केयर कर रहा है, ऐसा नहीं कि केयर नहीं कर रहा है, पूरा ध्यान रख रहा है, जब जरूरत है तब घूमने भी जाते हैं, हॉस्पिटल भी लेके जाता है, बीमार पड़ने पे हर तरीके से वो केयर करता है, पूरा ध्यान रखता है, लेकिन अटैच नहीं है, क्योंकि वो बराबर मंदिर भी जाता है, अपना जप भी करता है, भगवान की भी सेवा करता है। तो ऐसा जो होता है वो सत्व गुण में होता है। तो
जो व्यक्ति, जो पति सत्वगुण में रहकर अपने कार्यों को कर रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति ये सोच के कि मैं पत्नी के साथ रहूंगा तो कर्म के बंधन में बंध जाऊंगा, तो मुझे पत्नी से कोई मतलब नहीं, वो अपने घर से मंगाती रहेगी और काम चलता रहेगा हमारा, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, तो क्या होगा? उसको काम ना करने का भी फल मिलेगा, उसको वो पाप का भागीदार बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें शास्त्रों से ज्ञान लेकर, समझकर अपने कर्म को ड्यूटीफुली डिटैच्ड होकर करना चाहिए, तभी हम सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, वरना नहीं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों से कहते हैं क्या? नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत अस्मात् ब्रह्म सौख्य त्वनंतम। कि हे मेरे पुत्रों, पुत्र का, तपो दिव्यम, पुत्र का जो है प्लूरल फॉर्म है, 100 पुत्र है ना, इसलिए हे मेरे 100 पुत्रों, तुम क्या करो? तप करो, उस दिव्य तप को करो, और शुद्धयेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तप करके अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, बाह्य भी और आंतरिक भी। बाह्य तो शुचि होती है, जब तप करेंगे तो उससे पहले स्नान आदि करना पड़ता है ना, वो सब क्रिया बाह्य शुद्धि हो गई। और आंतरिक शुद्धि होती है तपस्या करना, भगवान के नाम का जप करना, तो वो करो, क्योंकि ये शरीर तो दुख ही देने वाली है, दुख कभी खत्म नहीं होगा। और ये इस प्रकार है कि जैसे उसकी बहुत मतलब खराब स्थिति में उसकी तुलना की गई है। यदि हम बॉडी से अटैच होते हैं, ये हमारा बॉडीली अटैचमेंट काम नहीं करता है, वो हमें नरक की ही तरफ लेके जाता है। तो उन सब के पीछे मत पड़ो, अपना समय व्यर्थ मत गंवाओ, तप करो, दिव्य तप करो, तभी उस ब्रह्म को तुम प्राप्त कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ श्लोका में ये आई थिंक बहुत क्लियर हो गया है कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है। सन्यास का अर्थ है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करना। सन्यास मतलब छोड़ देना। क्या चीज छोड़ना? कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए तो मैं छोड़ दूं। और त्याग है कुछ चाहिए उसके लिए नहीं छोड़ रहा है, वो अपने सभी सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्म के फलों का त्याग करके भगवान को ऑफर कर देता है, तो वो त्यागी कहलाता है। तो हमें त्यागी बनना चाहिए, सभी कर्म के फलों को त्याग कर, त्याग मतलब हमें ऑफर करना है, यहाँ पे त्याग शब्द है लेकिन हमें वो भगवान को अर्पित करना है, जिससे हम कर्म के फल के बंधन में ना पड़े, उनसे बचे रहें। और नित्य कर्म करके जो गायत्री इत्यादि हैं, संध्या वंदन इत्यादि हैं, जप अध्ययन आदि, वो सब करके अपने जीवन को सुखी कर सकें। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। अरे आपकी सुंदर क्लास के लिए बहुत अच्छी क्लास थी और काफी बातें क्लियर हुई। लेकिन माता जी एक डाउट आ रहा है, जैसे कि आपने काशी का कहानी के लिए बोला है कि उसका महात्म पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, पढ़ते हैं या वो हम अर्पित करते हैं। तो लेकिन माता जब से हम इस्कॉन में जुड़े हैं तब से हमने कहानी और महात्म तो हम नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हमें वो पढ़ना चाहिए? बिल्कुल माता जी वो तो पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। मैं खुद इसमें वीडियोस मेरे रहते हैं, आप देखिएगा एकादशी महात्म्य का, हर एकादशी का महात्म्य मेरा रहता है, क्योंकि वो तो हम अपने आप अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, वो जानने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए हम उसको जान रहे हैं। महात्म्य किस लिए? वो जानने के लिए। तो वो ज्यादातर पुराणों में आया है, उसका ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, तो इस तरह अलग अलग स्कंद पुराण में, वहां से लेके उसका एक बुक है, वो बुक बनाई गई है, मैं पुराणों से भी उसको लेती हूँ। तो सब जगह एक ही स्टोरी होती है और वो बेसिकली ज्ञान है हमें समझने के लिए कि हमको किस प्रकार से भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वो पूर्व काल में इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसको ऐसा फल मिला, और ऐसा फल मिलने से वो उसके प्रभाव से, उसका जो बुरा प्रभाव था उससे वो कैसे बाहर निकला। तो वो ही महात्म्य होता है और कुछ नहीं है। महात्म्य ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो हमारे ज्ञान के लिए है कि किसी ने कुछ गलत
कार्य कर दिया तो उसको क्या फल भुगतना पड़ा और फल भुगतने से उसको किस प्रकार से मुक्ति मिली। तो बेसिकली उसका जो मोटिव है पीछे वो यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, पूरा ध्यान को फोकस करके। तो एकादशी का महात्म्य जरूर सुनना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, सुन सकते हैं। ठीक है माता जी, हमने जब आपके वीडियो सुनते थे ना तो भी मेरे मन में ये बात आती थी क्वेश्चन की, ये पूछना चाहिए कि हमें ये मतलब पहले हम पढ़ते थे जी, लेकिन इस फॉर्म में जुड़ने के बाद यही लगा कि फल की प्राप्ति या किसी कामना से हम ये फास्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं जी। तो इस वजह से मेरे को ये डाउट है। थैंक यू सो मच। ये वेलकम माता जी। ये डाउट सभी को आता है, जब हम लोग भी नए नए थे तो हम लोग भी महात्म्य शुरू में बचपन में मतलब हम लोग करते थे एकादशी और महात्म्य वगैरह भी पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन इस्कॉन में जुड़ने के बाद वही आ गया कि संन्यास लेना है, संन्यास मतलब हर चीज को छोड़ देना है बिना जाने कि उसका मतलब क्या है। तो वो जानना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। उसका मतलब वो नहीं है कि भाई ऐसा कुछ किया तो हमें इतना बड़ा बड़ा फल की अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति हो गई या वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति हो गई, उसके फल की प्राप्ति हो गई। हम उसके लिए नहीं करते हैं, वो सिर्फ हम नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं उसको और श्रवण करते हैं कि जिससे हमें पता चले कि ऐसा ऐसा परिस्थितियों में यदि आप फंसे हैं तो उनका क्या फल है और उससे कैसे बाहर निकलें। तो बाहर निकलने का तरीका हमको पता है, बिल्कुल पता है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान के नामों का, शुद्ध नामों का जप करना है। तो जब हम वो जप करते हैं तो हम उनसे बाहर आ जाते हैं, तो वो भाव खाली बदल जाता है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम वो वाजपेयी यज्ञ प्राप्ति के लिए, अश्वमेध यज्ञ प्राप्ति करने के लिए वो एकादशी उपवास नहीं कर रहे हैं, हम भगवान पर फोकस करने के लिए कि ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं पूर्व काल में, उन पर वो ऐसी परिस्थिति में घिर गए। इतने बड़े बड़े योगी हैं, वो ऐसी स्थिति में आ गए छोटी छोटी माइन्यूट से मिस्टेक करके। तो हम तो बद्ध जीव हैं, तो जिससे हम ऐसी परिस्थिति में ना बचे, हमारा माइंड और ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों पर फोकस रहे, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम जप करते रहें। और जब भी जप करें, जब भी कीर्तन करें, कोशिश करें कि जो अष्टांग योग का स्थिति है, लास्ट वाली स्थिति समाधि का अर्थ होता है जब हम आंख बंद करके कुछ सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाए। मतलब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? भगवान के लाल लाल चरण कमल जो है उन पर होना चाहिए। तो आंख बंद करके यदि हमें हमारे दृश्य में भगवान के चरण कमल हमें दर्शन हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यू आर गोइंग इन अ राइट वे। तो आप करते रहिए। एकादशी का महात्म्य सुनने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है माता जी, वो अच्छा है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे भाव और लाने के लिए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ करने के लिए वो अच्छा है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो नहीं तो मैं थोड़ा सा आजकल रियलाइजेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। माता जी आपने ये श्लोक है, कितनी बार कई लोगों से अलग अलग समझते हैं, करते हैं। इसी श्लोक को तो व्याख्या करने का तरीका आपका बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे से आपने इतना अच्छा बताया। वो स्टोरी पुरंजन की बात की तरह है, वो भी बहुत अच्छे से स्टोरी के माध्यम से हमेशा दिमाग में रहेगा। और उसी के साथ साथ कर्म का भी आपने बताया कि कितनी तरह के कर्म है, उसको भी आपने बहुत बहुत डिटेल में दिया माता जी। तो बहुत सुंदर ये व्याख्या हुई है इस श्लोक की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ हमें जानकारी में हमारी बढ़ोतरी हुई है। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हम सभी की तरफ से।